Hi, this is your teacher Sai Sen with another story. Our today's story title is The Best Birthday. ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। रोज़ाना की तरह मैं इस वीडियो के इख्तिताम में आपको वर्ड लिस्ट दूंगा और इसके अलावा जितने भी वर्ड इस स्टोरी में हैं उन सब के मीनिंग्स आपको बताऊंगा। डिफ़िकल्ट वर्ड हों चाहे इजी वर्ड हों, और मैं ग्रामर के स्ट्रक्चर जो इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं उनके भी बारे में आपको बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को वॉच करें ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं। और इस वीडियो के इख्तिताम में मैं आपको लिस्ट दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज स्टोरी। द बेस्ट बर्थडे पार्टी, द बेस्ट बर्थडे यानी कि एक बेहतरीन बर्थडे माने सालगिरह। और ये बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है गुड का ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका जो कॉम्परेटिव डिग्री है वो है बेटर का मतलब है यानी कि बेहतर, और ये बेस्ट का मतलब है बेहतरीन, यानी द बेस्ट बर्थडे माने यानी बेहतरीन बर्थडे। कोडीज़ फैमिली, कोडी एक नाम है, एक बच्चे का नाम है। और ये एस मैंने आपको बताया था, जब ये इस निशान को एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जब इस एपोस्ट्रोफी के साथ जब एस लगता है तो ये मीनिंग देता है की मीनिंग देता है। कोडीज़ फैमिली यानी कोडी खा जो फैमिली है, कोडी का ख़ानदान है, मूव्ड टू आ न्यू हाउस, यानी कोडी का जो ख़ानदान है, मूव माने चले जाना, टू अ न्यू हाउस यानी किसी नए घर में वो चले गए। अच्छा, ये मूव जो वर्ड है, ये वर्ब है। ये जब भी कोई एक घर से दूसरी जगह पे जब कोई ख़ानदान या कोई शख्स जाता है, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में रिहाइश करने जाता है, तो ये वर्ड मूव का इस्तेमाल करते हैं हम। इज़ डैड गॉट अ न्यू जॉब एज ए प्रोफेसर। इज़ डैड यानी उसके वालिद ने गॉट माने मिलना, अ न्यू जॉब एक नया काम, जॉब माने काम, एज ए प्रोफेसर बतौर प्रोफेसर यानी उसके वालिद को एक नया काम मिला बतौर प्रोफेसर। अब यहाँ समझ में आ रहा है कि कोडी ने क्यों अपना घर छोड़ा, क्योंकि उसके वालिद को किसी दूसरे शहर में एक नया काम मिला था बतौर प्रोफेसर, यानी बतौर प्रोफेसर माने मुअल्लिम जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं। कोडी लाइक्ड, कोडी पसंद करता था, इज़ न्यू टाउन, टाउन माने शहर, न्यू माने नया, यानी कोडी अपने नए शहर को पसंद करता था। जो नए शहर में वो मूव्ड हुए थे, नए घर में, जो घर नए शहर में था वो कोडी उसको पसंद करता था। बट मगर ई मिस्ड वो याद करता था, मिस माने याद करना। इज़ ग्रैंड पेरेंट्स माने दादा दादी, मगर वो अपने दादा दादी को याद करता था। फॉर इज़ बर्थडे इस पूरा ये एक प्रेज़ है। इसको अगर हम एक एक करके इसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी मीनिंग कुछ अलग निकल आएगी, लेकिन इस पूरा जो प्रेज़ है इसका जो ट्रांसलेशन है कि अपने बर्थडे के यानी अपने सालगिरह के मौके पर, फॉर इज़ बर्थडे का मतलब है अपने सालगिरह के मौके पर, कोडी चाहता था टू हैव अ पार्टी, कोडी चाहता था कि पार्टी हो, कोडी चाहता था कि पार्टी हो। टू हैव का मतलब यहाँ पे होने का मतलब दे रहा है टू हैव। कोडी चाहता था कि एक पार्टी हो, यानी कि उसके सालगिरह में एक पार्टी हो।
इज डैड सेड, उसके वालिद ने कहा, सेड माने कहा, कहना, यस जी, वी कुड इवन एवर बैंड प्ले, वी कुड इवन, अब यहाँ पे जो कुड है वो पर यहाँ पे जो कुड है वो एबिलिटी को ज़ाहिर नहीं कर रहा, बल्कि ये जो है वो एक पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी, इम्कान को ज़ाहिर कर रहा है। वो ये कह रहा है कि यानी ये भी पॉसिबल है, वी कुड इवन हैव, यानी हम बैंड वालों को भी बुला सकते हैं बैंड प्ले करने के लिए। बैंड प्ले मतलब का मतलब ये है कि जो बैंड वाले होते हैं, जो बाजा बजाने वाले, गाना गाने वाले, वो आके गाना गाते हैं, तो बैंड प्ले का मतलब सारा यही है कि यानी गाना गाने, यानी वी कुड इवन हैव अ बैंड प्ले, यानी कि पार्टी के साथ साथ हम गाने बजाने का भी प्रोग्राम रख सकते हैं। ये किसने कहा? ये कोडी के पापा ने कहा, उसके वालिद ने कहा। ऑन द डे ऑफ पार्टी, पार्टी के दिन, पार्टी के दिन, ऑन द डे ऑफ पार्टी का मतलब है, यानी कि ये पूरे प्रेस का मतलब है पार्टी के दिन। कोडी वॉक अप, कोडी उठा, कोडी उठा। एंड रश, रश का मतलब है जल्दी जल्दी, टू गेट रेडी। कोडी उठा तैयार होने के लिए, जल्दी जल्दी, यानी कोडी उठा जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए। गेट रेडी माने तैयार होना, ये दोनों वर्ड मिल के जो है वो गेट रेडी माने तैयार होना, और रश माने जल्दी जल्दी। ई स्टार्ट टू चेक, उसने वो पड़ताल करने लगा, वो चेक करने लगा। स्टार्ट टू चेक का मतलब है कि चेक करने लगा या पड़ताल करने लगा या जांचने लगा। टू स्टार्ट का मतलब है करने लगा, यानी जब भी स्टार्ट के साथ या बिगेन के साथ कोई वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसको वो देता है लगा का मीनिंग, लगा के मीनिंग वो देता है। जैसे कि इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी, या इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होने लगी। तो यानी कि स्टार्ट के साथ और बिगेन के साथ जब टू के बाद कोई वर्ब इस्तेमाल होता है तो वो लगी के मीनिंग देता है। ई स्टार्ट टू चेक इज लिस्ट, वो अपने लिस्ट को चेक करने लगा। लिस्ट माने फेरिस्ट, लिस्ट का मतलब है उर्दू में फेरिस्ट। किस चीज़ का लिस्ट? ऑफ थिंग्स, चीज़ों के लिस्ट को वो अपने देखने लगा, उसको पड़ताल करने लगा, उसको जांचने लगा। टू डू, करने के लिए, यानी कि जो चीज़ें उसके करने के लिए थी, टू डू माने करने के लिए, जो चीज़ें उसकी थी उस लिस्ट को वो देखने लगा। ई वाज सो एक्साइटेड, ई वाज सो एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था। सो माने बहुत और एक्साइटेड माने पुरजोश। बट मगर, देन फिर, ई नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, देखा, समथिंग टेरेबल, कुछ बुरा, उसने कुछ बुरा देखा। टेरेबल माने बुरा, खतरनाक, बुरा, उसने देखा। देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर बर्फ थे। ग्राउंड माने ज़मीन और स्नो माने, अच्छा इसको सनो नहीं पढ़ते हैं, इसको स्नो पढ़ते हैं। ज़मीन पर बर्फ़ थे। अच्छा यहाँ पे देयर का हम ट्रांसलेट नहीं करते, वहाँ ज़मीन पर बर्फ़ थे हम नहीं कहेंगे कि ज़मीन पर बर्फ़ थे। वाज माने थे, ज़मीन पर बर्फ़ थे। ऑन द ग्राउंड, एंड और लॉर्ड्स ऑफ इट, और बहुत सारे थे। एंड लॉर्ड्स ऑफ इट यानी बहुत सारे, लॉर्ड्स ऑफ माने बहुत सारे,
एंड लॉट्स ऑफ इट, यानी कि बहुत सारे थे। क्या थे? बर्फ। डेड, ये इन्वर्टेड कोमा में जो है वो ये कोडी के अल्फाज हैं जो इन्वर्टेड कोमा में उसने यानी कि ज़ोर से चिल्लाया, वो इस वजह से उसने ईयर्ड, वो चिल्लाया, यर्ड माने चिल्लाना, वो चिल्लाया यानी कोडी चिल्लाया, उसने कहा डेड, क्योंकि बर्फ़ को देख के वो चिल्लाया, क्योंकि उसे पता था कि मेरी जो पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, वो बदमज़ा होने वाली है। How can the band play their instrument outside? यानी डैड सेड, यानी उसके वालिद ने कहा, डैड सेड माने उसके वालिद ने कहा, हाउ कैन, कैसे, द बैंड प्ले, यानी बैंड कैसे बजा सकते हैं, प्ले माने बजाना, देयर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट माने आला, यानी जो इनके पास जो गिटार वगैरह, जो बांसुरी वगैरह हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आउटसाइड, यानी कि वो कैसे बजा सकते हैं अपने आला को बाहर। डैड सेड, डैड ने कहा, वी विल मूव द स्टेज इनसाइड, हम लेकर आते हैं स्टेज को, यानी महफिल जो इन लोगों ने सजाई है, इनसाइड। क्यों ये कह रहा है कि कैसे वो बजा सकते हैं? क्योंकि बाहर स्नो जो है, स्टॉर्म है, यानी वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी। तो यहाँ देख रहे हैं आप तस्वीर में, बर्फ़बारी हो रही थी, इसी वजह से स्टेज बाहर था। तो वहाँ पे जो बैंड वाले जिनको आना था, तो डैड ने सोचा कि किस तरीके से वो यानी कि बैंड यहाँ पे अपने जो आला हैं यानी गिटार वगैरह बजाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाहर तो बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ है। वील मूव द स्टेज इनसाइड, हम स्टेज को अंदर लेकर जाते हैं। अब देखें, स्टेज इनसाइड माने अंदर, और मूव एक वर्ब है जो हमने इससे पहले हमने पढ़ा मूव के बारे में। मूव के बारे में हमने पढ़ा कि मूव, इससे पहले हमने पढ़ा कि एक घर से दूसरे घर हम जब शिफ्ट होते हैं, जाते हैं, तो उसके लिए हम मूव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और किसी चीज़ को हम किसी जगह से उठाकर, यानी मिसाल के ऊपर किसी चीज़ को किसी जगह से हम उठाकर किसी दूसरे जगह पर लेकर जाते हैं, उठाकर लेकर जाते हैं किसी दूसरे जगह, उसके लिए भी हम मूव इस्तेमाल करते हैं। तो वी विल मूव द स्टेज इनसाइड, यानी डैड सेड, यानी डैड ने कहा कि हम इस स्टेज को यानी कि अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि बाहर स्नो है। और ये जो डायलॉग है, हाउ कैन द बैंड प्ले देयर इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड, ये कोडी के जो है, ये कोडी के डायलॉग्स हैं। ये कोडी ने जो है चिल्ला के, चीख के कहा डैड, फिर उसने आगे ये यानी कि ये डायलॉग्स उसने कहे। अब उसके जो वालिद हैं, उसने कोडी के जवाब में ये कहा, वी विल मूव द स्टेज इनसाइड, हम स्टेज को अंदर यानी लेकर जाएंगे। इट बेरली फिट, बेरली माने मुश्किल से, बेरली का मतलब है मुश्किल से, फिट माने मौजू होना, बिल्कुल उसके मुताबिक होना। इट बेरली फिट, यानी कि ये मुश्किल से फिट हो, विद इन, अंदर, द गैरेज, यानी कि ये गैरेज के अंदर मुश्किल से फिट हो। बिकॉज, क्योंकि देयर वर, वहाँ पे थे, सम, कुछ, बॉक्सेस, कुछ डब्बे थे, एंड गार्बेज, और कचरे, देयर, यानी कि वहाँ कुछ डब्बे थे और कुछ कचरे थे, यानी कि स्टेज का वहाँ यानी कि गैरेज में भी स्टेज के लिए जगह नहीं था। बट, मगर, व्हेन दे फिनिश्ड,
वो फारिग हुए। अब यहाँ पे फिनिश का मतलब ख़त्म करना भी होता है, लेकिन अगर इसका सही तर्जुमा करेंगे तो दे फिनिश्ड का मतलब है वो फारिग हुए। यानी कहाँ से फारिग हुए? वो ये जो गैरेज है वहाँ से ये डब्बे वगैरह जो निकाल रहे थे, खचरे वगैरह निकाल रहे थे, वहाँ से वो फारिग हुए। यानी कि कोडी और उसके जो वालिद और कुछ लोग भी साथ में मिलके वो साफ़ कर रहे होंगे, तो वहाँ से वो फारिग हुए। फिनिश माने यहाँ पे फारिग होना है। दे गॉट अ कॉल फ्रॉम द बैंड, उन्हें कॉल मिला, उन्हें कॉल यानी कि उन्हें किसी का कॉल रिसीव हुआ। गॉट का मतलब है यहाँ रिसीव होना यानी मिलना। कॉल फ्रॉम द बैंड यानी बैंड की तरफ से। बैंड यही वो जो बैंड वाले आने वाले थे उनकी तरफ से उनको, जब वो फारिग हुए तो उनकी तरफ से उनको एक कॉल आया। दे डिड नॉट वांट टू कम, वो आना नहीं चाहते थे। यानी कॉल में उन्होंने कहा कि वो आना नहीं चाहते। वांट माने चाहना, कम माने आना। वो आना नहीं चाहते थे। इन द स्नो स्टॉर्म, वो बर्फानी तूफान में आना नहीं चाहते थे। स्टॉर्म माने तूफान। डैड सेड, डैड ने कहा लेट्स गेट समवन, चलो लेकर आते हैं किसी को। लेट्स, यहाँ पे लेट्स का मतलब यहाँ पे निकलता है लेकर आना। गेट का मतलब लेकर आना भी होता है। जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि आप जाओ वहाँ से पानी लेकर आए, तो आप कहोगे गेट द वाटर, पानी लेकर आओ। शुड आई गेट कोल्ड ड्रिंक, क्या मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ? तो मतलब गेट का माना लेकर आना भी होता है। लेट्स गेट समवन, लेट्स गेट समवन, चलो किसी को लेकर आए। टू परफॉर्म मैजिक, वो मैजिक दिखाए। यानी मैजिक परफॉर्म माने अदा करना, दिखाना, वो मैजिक दिखाए। अब उसके वालिद ने कहा, क्योंकि बैंड वाले नहीं आ रहे थे स्नो की वजह से, स्नो स्टॉर्म की वजह से, यानी कि तूफ़ान की वजह से, तो उसके वालिद ने कहा कि चलो किसी मैजिशियन को बुलाएं कि वो मैजिक परफॉर्म करे। बट नो वन, मगर नो वन माने कोई भी नहीं, वुड कम, आता था, बिकॉज ऑफ स्नो, बर्फ की वजह से। बिकॉज माने वजह से और स्नो माने बर्फ। अब यहाँ पे जो वुड इस्तेमाल हो रहा है ये मज़ेदार इस्तेमाल है यहाँ पे वुड की। यहाँ ये वुड आदत के इस्तेमाल के लिए यहाँ पे वुड इस्तेमाल हो रहा है। इसकी जगह पे हम यूज टू का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं आदत के लिए। बट नो वन वुड कम, यानी कोई नहीं आता था। यानी वो उन लोगों की आदत थी कि जब भी बर्फबारी होता था तो कोई भी नहीं आता था। बिकॉज ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ की वजह से कोई भी नहीं आता था। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, बट नो वन यूज टू कम बिकॉज ऑफ स्नो, यानी कोई भी नहीं आता था। यानी एक आदत को बयान कर रहा है कि लोगों की ये आदत थी, जब बर्फबारी होती थी तो कोई भी नहीं आता था। तो यहाँ पे वुड जो इस्तेमाल हो रहा है वो आदत के बयान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि जो है वो ये फ्यूचर के विल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ विल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये आदत के बयान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिस यहाँ पे हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली, आखिर में डैड सेड, यानी आखिर में वालिद ने कहा, कोडी देयर इज़ टू मच स्नो, कोडी यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। टू मच माने, ये दोनों वर्ड जो मिलके बनते हैं बहुत ज़्यादा। टू माने बहुत और मच माने ज़्यादा। कोडी देयर इज़ टू मच स्नो, यहाँ पे कोडी बहुत बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और देयर का जो है तर्जुमा हम नहीं करते। वी नीड टू कैंसल,
हमें ज़रूरत है मनसूख करने की, कैंसल माने मनसूख करना, द पार्टी, हमें पार्टी मनसूख करने की ज़रूरत है। यस सर, कोडी सेड सैडली, कोडी ने गमगीनी से कहा, यानी गमगीन लहजे से कहा कि यस सर, इट इज़ गोइंग टू बी अ बोरिंग बर्थडे, इट इज़ गोइंग टू माने यानी होने वाला है, गोइंग टू बी यानी होने वाला है, गोइंग टू माने होने वाला, गोइंग टू बी यानी होने वाला है, अब बोरिंग यानी बदमज़ा, बर्थडे यानी बोरिंग माने बदमज़ा, ये बदमज़ा बर्थडे होने वाला है। ई प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड माने पेश गोई करना, यानी ई माने कोडी, कोडी ने कहा, जब उसके वालिद ने कहा कि जो है पार्टी कैंसिल करते हैं, तो कोडी ने कहा ये बदमज़ा पार्टी होने वाला है। उसने प्रिडिक्ट किया यानी उसने पेशगोई की कि ये यानी कि बदमज़ा पार्टी होने वाला है। कोडी वांटेड, कोडी चाहता था, टू शेयर इस बर्थडे, कोडी अपने बर्थडे को यानी अपने सालगिरह को बांटना चाहता था, शेयर माने बांटना, चाहता था, विद समवन, किसी के साथ वो बांटना चाहता था अपने सालगिरह को। ई वांटेड, वो चाहता था, टू बी एट इज ओल्ड होम, वो चाहता था अपने पुराने घर में होना चाहता था, ओल्ड माने पुराना, होम माने घर, टू बी माने होना, वो अपने पुराने घर में होना चाहता था, वांटेड माने चाहना। ई वांटेड टू सी इज ग्रैंड पेरेंट्स, ई वांटेड टू सी, अब यहाँ पे सी का मतलब है मिलने जाना, सी एक सी है देखना, देखना एक सी है, और एक सी है समझना, यानी कि आई सी, हाँ मैं समझा, एक सी माने समझना है, आई सी मैं समझा, और ये जो सी है वो है मीट, इसके मीनिंग है इंग्लिश में, यानी जो मीट होता है ना, MEET, ये उसके इक्वल है, बराबर है। यू वांटेड टू मीट, यहाँ सी की जगह मीट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू वांटेड टू सी एज ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने दादा दादी से मिलना चाहता था। अब यहाँ पे पता चला कि वो किसी के साथ अपने बर्थडे को शेयर करना था, समवन, और वो समवन कौन थे, वो समवन इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी दादा दादी। बट लेकिन देन समथिंग गॉट इज अटेंशन, बट देन मगर फिर, बट माने मगर, देन माने फिर, समथिंग कुछ चीज़ ने, किसी चीज़ ने, गेट इज अटेंशन, उसकी तवज्जो हासिल की, यानी किसकी तवज्जो हासिल की, गेट इज अटेंशन, इज माने यानी यहाँ कोडी के लिए इस्तेमाल हो रही है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, इज अटेंशन यानी कोडी की तवज्जो किसी चीज़ ने ली, फिर किसी चीज़ ने कोडी की तवज्जो ली। ई नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, नोटिस्ड माने उसने ध्यान दिया या उसने अचानक देखा, अ कार इन ड्राइव वे, उसने तवज्जो दिया, उसने देखा कि एक गाड़ी जो है वो ड्राइव वे में, ड्राइव वे कम यानी कि ड्राइव वे उस जगह को कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक घर है, अब घर है, अब ये घर थोड़ा सा यानी रोड से थोड़ा सा अंदर है, अंदर के साइड में है, तो इस घर से एक रोड, जो यहाँ से एक रोड, यहाँ से एक रोड मेन रोड को जो मिलती है, जो मेन रोड से जो एक रोड घर के अंदर जो आती है, वो रोड, उस रोड को कहते हैं, जो घर के अंदर, जो घर से शुरू होती है वो रोड, छोटा सा रोड जिसके पास गाड़ी होता है और उसका घर थोड़ा सा अंदर वाले जगह में होता है, तो वो ये रोड बनाते हैं। तो उस रोड को कहते हैं ड्राइव वे। ये जो ड्राइव वे है, यहाँ पे ड्राइव और वे, उस रोड को कहते हैं। इज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन
ऑन अ कार, उसके दादा दादी के पास, ऑन माने पास, अ कार लाइक दैट, यानी कि उसने नोटिस किया एक गाड़ी को इन द ड्राइव वे, यानी ड्राइव वे में उनने नोटिस किया इस ग्रैंड पेरेंट्स ऑन, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास था अ गाड़ी, एक कार लाइक दैट, यानी उसकी तरह का एक गाड़ी कोडी ने देखा, इस तरह का गाड़ी उसके ग्रैंड यानी कि उनके दादा दादी के पास भी था। ऑन माने पास होना, लाइक माने जैसा। कोडी वाज राइट, कोडी ठीक था। इज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी, कम फॉर आए थे, फॉर इस बर्थडे, यानी कि कोडी ने जो नोटिस किया था गाड़ी आते हुए वो रियली यानी वो हकीकत में यानी कि कोडी के दादा दादी की जो कार थी वो कोडी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए थे। हैप्पी बर्थडे कोडी, हैप्पी बर्थडे कोडी, मुबारक हो कोडी। ये एप्पी का जो वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है, एप्पी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मुबारकबाद देने के लिए, यानी इसका जो मतलब है वो मुबारक हो, मुबारक हो का के मायने देता है एप्पी। एप्पी ईद जो हम कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं तो एप्पी बर्थडे यानी कि मुबारक हो, बर्थडे मुबारक हो यानी सालगिरह मुबारक हो, ईद मुबारक हो। तो बर्थडे एप्पी का वर्ड वैसे तो इसके मीनिंग यानी खुशी के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग दे रहा है मुबारक के। हैप्पी बर्थडे कोडी, वी आर सॉरी, हैप्पी बर्थडे कोडी, वी आर सॉरी, हमें अफसोस है, वी आर लेट, हमें देर है, हमें देर हुई। बट देयर वॉज सो मैनी स्नो, मगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ था। ये अब कोडी के जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स कोडी को बता रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे कोडी, वहाँ पे यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, इसी वजह से हमें देर हो गई। इट मेड अस गो ऑफ शेड्यूल, इसने हमें दूर रखा अपने शेड्यूल से। शेड्यूल माने यहाँ पर जदूल होता है, यानी कि जिसमें हम लोग अपने पूरे दिन का जो यानी कि रूटीन रखते हैं इसमें, यानी कि हमें क्या करना है पूरे दिन, उसका एक बाकायदा से एक शेड्यूल एक हम बनाते हैं। तो कोडी का जो वालिद, कोडी के जो दादा यानी ये कह रहा है कि इट मेड अस गो ऑफ शेड्यूल, उसने हमें शेड्यूल से यानी रोज़मर्रा के जो काम है उससे हमें दूर रखा। गो ऑफ माने दूर रखना, और यहाँ पे मेड का इस्तेमाल इसी वजह से हो रहा है कि ये जब भी आप देखें कि मेड कभी भी मेड अगर ये जो है मेक का पास्ट टेंस है, MEKE, मेक का पास्ट टेंस है, ये MEKE मेक का पास्ट टेंस है, और मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई दूसरा वर्ब आए, कोई दूसरा वर्ब आए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस किस्म का जो ये इस्तेमाल है ये किसी को कोई काम के करने पे यानी मजबूर किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर ई मेड मी क्लीन द टॉयलेट, उसने मुझे यानी ज़बरदस्ती टॉयलेट साफ़ करने के लिए कहा, या उसने मुझे यानी ज़बरदस्ती टॉयलेट मुझसे साफ़ करवाया। इसी तरीके से द फिल्म वाज सो बोरिंग, इट मेड मी फॉल
इन स्लीप, यानी कि फ़िल्म बहुत ज़्यादा बोरिंग था, यानी कि बेकार था, उसने मुझे सुला दिया। तो यानी कि कोई काम किसी से करवाने के लिए हम यानी ये मेड का इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे यानी कि कोडी का जो जो ग्रैंड फादर कह रहा है, यानी उसका दादा कह रहा है कि यानी बारिश ने, इट से मुराद यहाँ पे बारिश है, कि बारिश ने हमें हमारे जो रोज़मर्रा के जो शेड्यूल है उससे हमें दूर रखा। को यानी कि यहाँ पे इस जुमले में कोडी कोडी के जो ग्रैंडफादर है उसको यानी इसके शेड्यूल से रोका जा रहा है। तो यहाँ भी यानी कि ये काम उससे यानी ज़बरदस्ती किया जा रहा है, यानी उसे रोका जा रहा है। क्या, कौन इसको रोक रहा है, क्या इसको रोक रहा है? बर्फ़ इसको रोक रहा है, बर्फ़बारी यानी स्नो इसको रोक रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेक का ये इस्तेमाल समझ में आया होगा। इसी तरीके से वी ट्राइड, हमने कोशिश की, टू लीव छोड़ने के लिए, अ मैसेज, हमने एक मैसेज छोड़ने के लिए मैसेज छोड़ने की कोशिश की, यानी पैगाम छोड़ने की हमने कोशिश की। टू टेल यू यानी तुम्हें बताने के लिए। ये सारी बातें यानी कोडी के जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है, ये सारी बातें कोडी के ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की बातें हैं। कोडी टोल्ड देम व्हाट हैपेंड, कोडी ने उन्हें बताया, टोल्ड माने बताना, देम यानी उनको, व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ था। यानी कोडी ने उनको, जब कोडी से उन्होंने ये सारी बातें कही तो कोडी ने भी उनको बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। यानी कि उन्होंने बैंड वालों को बुलाया हुआ था अपने यानी बर्थडे पार्टी में, लेकिन बैंड वाले नहीं आए। फिर मैजिशियन को बुलाया था, मैजिशियन ने आने से भी यानी इनकार कर दिया। तो यानी कोडी अब ये सब कुछ बताया, यानी कोडी टोल्ड देम व्हाट हैपेंड, यानी कोडी ने उनको बताया कि क्या हुआ था जब आप लोग यहाँ नहीं थे। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा यानी दादा ने कहा मुझे अफसोस है। यानी कोडी की तमाम वो बातें सुनकर जो कोडी के से गुजरी हैं, वो तमाम बातें सुनकर ग्रैंडफादर ने कहा, यानी दादा ने कहा, मुझे अफसोस है। अब यहाँ पे जो सॉरी है, SORRY, सॉरी, इसको हम इस्तेमाल करते हैं माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिएगा के लिए भी सॉरी का इस्तेमाल होता है, और अफसोस करने के लिए भी हम सॉरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आई वॉज सैड, मैं उदास था। कोडी सैड, कोडी ने कहा, बट मगर, आई एम नॉट एनी मोर, मगर मैं अब नहीं हूँ। नॉट एनी मोर का मतलब है अब नहीं हूँ। इसका एक और भी वर्ड है, नो मोर, इसके भी मायने यही हैं, नो मोर यानी अब नहीं हूँ। और इस जुमले को आप इस तरह भी कह सकते हैं, नोट को हटाकर आप ये नो मोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम नो मोर यानी अब मैं नहीं हूँ, आई एम नो मोर यानी अब मैं नहीं हूँ, पहले उदास था अब मैं नहीं हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत ज़्यादा, सो माने बहुत ज़्यादा, हैप्पी माने खुश। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टू सी यू, यहाँ पे ये जो सी है उसके मीनिंग है मीट, यानी आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ अब। डैड ब्रॉट आउट यानी कि वालिद ने निकाला, ब्रॉट आउट माने निकाला, कोडीज
बर्थडे ट्रीट, कोडीज बर्थडे ट्रीट, यानी कोडी का जो बर्थडे का जो ट्रीट था, यानी बर्थडे का जो तोहफा था। ट्रीट माने ऐसी चीज़ आप किसी को दें और वो खुश हो जाए, उसको ट्रीट कहते हैं। यानी कि पापा ने, यानी उसके वालिद ने कोडी के जो बर्थडे का जो ट्रीट था, जो तोहफा था, उसको निकाला। इट 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 हैज़ फेवरेट टाइप, इट हैज़ फेवरेट टाइप, इट एज़ फेवरेट टाइप, वो एक उसका जो है वो जो फेवरेट यानी कि पसंदीदा किस्म था, वो उसका एक पसंदीदा किस्म था। यानी ये जो तोहफ़ा जो था वो कोडी का, हिज यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है, कोडी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोडी का पसंदीदा था। क्या? वो जो ट्रीट था, वो गिफ्ट था, कोडी का पसंदीदा था। आज संडे जो है वो आइसक्रीम नुमा एक जो है आइसक्रीम की एक जो है वो किस्म की एक चीज़ होती है, उसमें शामिल होते हैं, यानी ड्राई फ्रूट उसमें शामिल होते हैं, नट वगैरह, यानी पिस्ता बादाम वगैरह उसमें, और उसमें फ्रूट भी होते हैं। विद वेनिश्ड क्रीम, यानी क्रीम लगा हुआ था उस पर। ऑन टॉप, यानी उसके ऊपर, यानी कि उस आइसक्रीम नुमा चीज़ के ऊपर क्रीम भी लगा हुआ था। देन फिर कोडी ने कहा इस ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से, अबाउट द न्यू टाउन, यानी न्यू टाउन से मुतालिक उसने अपने दादा दादी को बताया। टाउन माने शहर, मैंने बताया था पहले कि, यानी कि उसने बताया कि नया शहर कैसा है जहाँ उसके वालिद साहब का यानी वहाँ उसके वालिद साहब ने जॉब नया शुरू किया था। इट वाज इज बेस्ट बर्थडे एवर, ये इसका अब तक का सबसे बेहतरीन यानी कि सालगिरह था। हैवर माने अब तक का, एवर माने अब तक का। तो कोडी ये सोच रहा था कि ये बर्थडे प्रिडिक्ट उसने किया, पेशगोई की कि तो ये बर्थडे यानी कि बहुत ही बेकार होने वाला है, लेकिन कुछ उसके जो उसने जो प्रिडिक्ट किया था, पेशगोई किया था, उसके बरक्स हुआ। उसका बर्थडे जो है वो सब बर्थडे से ज़्यादा बेहतर बर्थडे उसका हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का स्टोरी पसंद आया होगा। दोस्तों, इसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। और दोस्तों, अपने कमेंट्स करके अपने राय का ज़रूर इज़हार करें, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें पता चलता है कि हम किस तरह कर रहे हैं। तो ये वर्ड लिस्ट दे रहा हूँ आपको, वर्ड लिस्ट जो है वो आगे चल के इसको वर्ड लिस्ट को भी आप वॉच करें और वर्ड्स को भी याद करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।